नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नीट यूजी 2024 में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 अभ्यर्थी आज यानी रविवार 23 जून को दोबारा नीट यूजी की परीक्षा देंगे। बता दें कि नीट यूजी परीक्षा में कथित धांधली के आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने 1563 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा के लिए कहा था। दरअसल इन अभ्यर्थियों को 5 मई को आयोजित नीट परीक्षा में कम समय मिलने पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, लेकिन विरोध के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ग्रेस मार्क्स वापस लेते हुए इन अभ्यर्थियों का री एग्जाम कराने का फैसला किया और 20 जून को सरकार ने री एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी किए थे। नीट यूजी 2024 में हुई कथित धांधली की जांच शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को सौंप दी है। कल शनिवार रात इस बात की जानकारी सामने आई। इसके अलावा सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक को रोकने के लिए शुक्रवार को एक कानून भी लागू किया। इस कानून में 10 साल तक जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। नीट यूजी 2024 की परीक्षा में हुई धांधली का मुद्दा गरमाया हुआ है। केंद्र सरकार चारों ओर से सवालों के घेरे में आ गई है। अब ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार का लगातार फैसले लेना जारी है। इसी कड़ी में खबर है कि केंद्र ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया है। सुबोध कुमार को पद से हटाने के बाद अनिवार्य प्रतीक्षा में रखा गया है और इस बीच रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्ष की ओर से लगातार उठाए जा रहे सवाल और देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया। बता दें कि प्रदीप सिंह खरोला भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और एमडी हैं और उन्हें नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक एनटीए के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक को हटाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि नौकरशाहों का फेरबदल करना भाजपा के जरिए बर्बाद की गई शिक्षा प्रणाली की समस्या का समाधान नहीं है। खड़गे ने लिखा कि नीट घोटाले में मोदी सरकार के शीर्ष अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनटीए को एक स्वायत्त संस्था के रूप में पेश किया गया था, लेकिन वास्तव में इसे भाजपा और आरएसएस के हितों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। छात्रों को न्याय मिल सके इसलिए मोदी सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी होगी। नीट यूजी परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच सरकार ने आज 23 जून रविवार को होने वाली नीट पीजी की परीक्षा भी स्थगित कर दी है। कल शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसकी जानकारी दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी सूचना में कहा कि कल होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस परीक्षा की नई तिथि जल्द ही अधिसूचित की जाएगी। सूचना में आगे कहा गया कि कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा के बारे में आरोपों को लेकर हाल ही में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा की प्रक्रियाओं की मजबूती का गहन मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है। अब सरकार के नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। परीक्षा स्थगित होने पर जेएनयू-एसयू अध्यक्ष धनंजय ने कहा कि कल होने वाली नीट पीजी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और इस परीक्षा को देने के लिए अभ्यर्थी अलग अलग जगह से परीक्षा सेंटर पहुंचते हैं, लेकिन ये सरकार इतनी विफल हो चुकी है कि वह छात्रों और युवाओं के सवालों पर विफल दिखाई दे रही है। जहाँ जहाँ एनडीए की सरकार है वहाँ ये घोटाले हो रहे हैं और छात्रों को परेशान किया जा रहा है। वहीं फोर्डा इंडिया के महासचिव डॉक्टर सर्वेश पांडे ने कहा कि परीक्षा का स्थगित होना नीट पीजी के सभी उम्मीदवारों के लिए एक मानसिक आघात है। फोर्डा इस मुद्दे को आगे तक ले जाएगी। हम मांग करते हैं कि परीक्षा को जल्द से जल्द पुनर्निर्धारित किया जाए। इसके अलावा यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्य मित्तल ने कहा कि प्रेस रिलीज में बताया गया कि परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए परीक्षा स्थगित कर दी गई है। नीट यूजी के बाद यह एक और घोटाला है। 10 घंटे पहले परीक्षा का स्थगित होना, जब अभ्यर्थी पता नहीं कहां से अपने सेंटर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कदम उठाएं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, अब नीट पीजी भी स्थगित। यह नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। भाजपा राज में छात्र अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं, अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। राहुल गांधी ने आगे पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि अब यह स्पष्ट है कि हर बार चुपचाप तमाशा देखने वाले मोदी पेपर लीक रैकेट और शिक्षा माफिया के आगे पूरी तरह से बेबस हैं। नरेंद्र मोदी की अक्षम सरकार स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमें देश के भविष्य को उससे बचाना ही होगा। नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। पिछले 10 दिनों में 4 परीक्षाएं रद्द या तो स्थगित कर दी गई। पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और शिक्षा माफिया ने हमारी शिक्षा प्रणाली में घुसपैठ कर ली है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देर से की गई कार्रवाई से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अनगिनत युवा इससे परेशान हो रहे हैं। वहीं डीएम के नेता सर्बानंद अन्नादुराई ने भी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी कोई सरकार छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने में इतनी अक्षम नहीं रही। यह तीसरी परीक्षा है जो रद्द हुई है और चौथी परीक्षा है जिस पर संदेह है। कल शनिवार को हुई 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में व्यापार सुविधा, अनुपालन बोझ को कम करने और करदाताओं को राहत देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि इन फैसलों से व्यापारियों, एमएसएमई और करदाताओं को फायदा होगा। परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12% की एक समान जीएसटी दर की सिफारिश की है। इसने सभी कार्टन बॉक्स पर 12% की एक समान जीएसटी दर की भी सिफारिश करते हुए यह साफ किया कि फायर वाटर स्प्रिंकल सहित सभी तरह के स्प्रिंकल पर 12% के हिसाब से जीएसटी लगेगा। परिषद ने सभी सोलर कुकरों पर 12% जीएसटी निर्धारित करने की भी सिफारिश की है। इसके अलावा भारतीय रेलवे की सर्विसेज जैसे कि प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री, रिटायरिंग रूम की सुविधा, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम सेवाओं और बैटरी से चलने वाली कार सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। साथ ही इंट्रा रेलवे सप्लाई को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है और शैक्षणिक संस्थानों से बाहर के छात्रों के लिए बने छात्रावासों को भी जीएसटी से छूट दी गई है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि जीएसटी परिषद ने जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और दंड माफ करने की भी सिफारिश की है, जिसमें धोखाधड़ी, तमन या गलत बयानी से जुड़े मामले शामिल नहीं हैं। दिल्ली जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच घमासान मचा हुआ है। इस बीच दिल्ली वालों को पानी का हक दिलाने के लिए जल मंत्री आतिशी अनशन पर बैठी हैं। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को लेकर 21 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। दरअसल आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रही। अब ऐसे में आतिशी के अनशन के दूसरे दिन पार्टी सांसद संजय सिंह ने उनकी सराहना की। संजय सिंह ने कल शनिवार को कहा कि जल मंत्री आतिशी के संघर्ष को नमन करता हूं। ब्लड प्रेशर और वजन कम होने के बावजूद उनका हौसला बुलंद है। आतिशी दिल्ली वालों के हक की लड़ाई लड़ रही हैं। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी के धरने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कौन सा धरना है, यह केजरीवाल मॉडल का नया सत्याग्रह है, जहां 4 घंटे धरने स्थल पर बैठते हैं और 18 घंटे एसी रूम में आराम करते हैं, फिर अपनी सुविधा के अनुसार आकर धरने पर बैठते हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ टैंकर माफिया और पानी की चोरी से ध्यान भटकाने के लिए है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।